नाबालिग बच्ची को घर में आकर के इनके घर में आकर के इसको लस्सी पिलाया जाता है और लस्सी पिलाने के बाद जो है इसका कहीं ना कहीं माइंड जो है इसको काम नहीं करता है और इसको जो है मुंह बांध करके मुंह में टेप लगा करके इसको कहीं ना कहीं राजस्थान ले जाते हैं। बेटी को किडनैप करके ले गया है, वो मुसलमान फैमिली से, हम लोग हिंदू फैमिली से है, और किडनैप करके ले गया, उसको मार पीट रहा है। तो वहाँ क्या करवाता था? मेरे को सब मारता पीटता था, मेरे को सब काम करवाता था, चटल्ला पे मेरे को पानी उम्मीद सब धरवाता था, नहीं करते थे तो मेरे को मारता था। उसका दूल्हा नहीं छेड़खानी करता था मेरे साथ, तो फिर नहीं करने देते थे ना तो मेरे को मार रहा था। आप बेटी को मुंह देखना चाहते हैं तो अभी कभी आप गाड़ी पकड़ लीजिए। ऊपर मेरे को सब कुछ छीन लिया, मोबाइल तोबाइल सब ले लिया। दोस्तों अभी हम कमतौल थाना क्षेत्र के हैं और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ एक जो है फैमिली किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उनके लड़की के साथ जो है एक बड़ा सा घटना हो जाता है। आप जो हमारे फ्रेम में देख रहे हैं यही एक बच्ची है जो नाबालिग बच्ची है, मात्र 15 साल का उम्र है और इनको जो है अपहरण कर लिया जाता है। और आज ये सकुशल इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान इस पिता का है जिन्होंने अब तक चैन नहीं बैठे और जब तक कि अपनी बेटी को इन्होंने हासिल नहीं कर लिए। सारे जगह खोजबीन किए लेकिन इनकी बेटिया को कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये जो बच्ची है ये किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे मोबाइल लेकर के अपने पिताजी को फोन करते हैं और सारा का सारा कहानी बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ पापा जी। ये बच्ची जो बताई है, हम लोग जब यहाँ आए हैं तो बताई है कि हमारे साथ एक यहीं का रहने वाला अनहरा अंधेरी का बेटी और दामाद है जो इसको घर आते हैं और कुछ खिला पिला करके जो है इसको अपहरण करके लेके चल जाते हैं। सारा का सारा तमाम खबर हम आपको देने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ बच्ची कर रही है, किस प्रकार से इनको माइंड को वॉश किया गया, किस प्रकार से इनको ले जाया गया, ये अपने बयान में बता रही है। काफ़ी ये लोग परेशान थे, आज करीब 10 से 12 दिन हो गया और काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और अपनी बिटिया को खोज रहे थे। अच्छा बाबू, जब तुम यहाँ से गई हो तो तुमको उसके साथ कैसे तुमको मेल हुआ था, कैसे पहचान हुआ था? ये बस यही था ना, मेरे साथ स्कूल पढ़ते पढ़ते वो स्कूल पढ़ रही थी, मैंने इधर साइकिल चला रहे थे तो मेरे को दोस्त बन गई थी। अच्छा, वो मुस्लिम लड़का है? हाँ। अच्छा। तो यहाँ से जब तुम घर से गई तो कैसे ले गया तुमको? ये ना मतलब कि लस्सी पिला के मेरे को ले गया था। लस्सी पिला के ले गया था? हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ लस्सी पीने के बाद? लस्सी पिला के मेरे को ले गया, फिर स्टेशन ले गया मेरे को 6 बजे गाड़ी पकड़ना। तो लस्सी जब तुम पी तो तुम्हारे घर का लस्सी था या कहीं और का था? ये उसका घर का था। वो अपने घर से लाई थी? हाँ। लस्सी पीने के बाद कुछ तुमको पता नहीं चला? नहीं। मतलब दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से इनके साथ जो है वो घटना होता है, किडनैप किस प्रकार से होता है कि इस बच्ची, छोटी सी बच्ची को वो जो अपहरण करके ले जाते हैं, अनहरा अंधेरी का जो बेटी दामाद है वो अपने घर से लस्सी लाते हैं। इसके बाद जो है इस बच्ची को पिलाया जाता है और इस बच्ची को यहाँ से लेके निकल जाते हैं। क्या क्या यहाँ से लेके गया था? पैसा था और मम्मी के चांदी का पायल और सोना के कान में के था, 4000 रुपया था और आधार कार्ड, वोटर सब कुछ लेके गया, कपड़ा उपड़ा मेरे को सब कुछ छीन लिया, मोबाइल तोबाइल सब ले लिया। अच्छा, जब तुम यहाँ से जब गई तो तुमको क्या पहना कर ले गया? यहाँ से तो हम प्लाजो टी शर्ट पहन के गए थे, लाल वाला। अच्छा। अब फिर मेरे को दुर्गा मंदिर पे मेरे को निकाब पहना दिया, बुर्खा पहना दिया? हाँ। इसके बाद गाड़ी में बैठाया? हाँ। फिर अंदर से मेरे को टेप मार दिया मुंह में? हाँ। अंदर से टेप भी मार दिया था तुमको? हाँ। क्यों? मेरे को नहीं पता। तुम बोल नहीं सकती थी उस समय? नहीं। यानी देखिए दोस्तों कि इस लड़की को बुर्खा पहना दिया जाता है, बुर्खा पहनाने के बाद जो है इसको अंदर से मुंह को जो है टेप लगा देते हैं। ये लड़की खुद बयान में कर रही है। इसके बाद जो है इसको ले जाया जाता है, कहाँ इसके बाद ले गया? दिल्ली राजस्थान ले गए। दिल्ली राजस्थान? हाँ। अच्छा, इसका तो वहाँ क्या करवाता था? मेरे को सब मारता पीटता था, मेरे को सब काम करवाता था, चटल्ला पे मेरे को पानी उम्मीद सब धरवाता था, नहीं करते थे तो मेरे को मारता था। उसका दूल्हा नहीं छेड़खानी करता था मेरे साथ, तो फिर नहीं करने देते थे ना तो मेरे को मार रहा था। बताइए कि एक किस प्रकार से वो घिनौना हरकत करने का प्रयास किया गया कि एक तो सबसे पहले इस नाबालिग बच्ची को उठा लेते हैं और उठाने के बाद जो है इसको राजस्थान ले जाया जाता है। राजस्थान ले जाने के बाद जो है इस बच्ची के साथ जो है घिनौना हरकत करने का भी प्रयास होता है, लेकिन जब ये बच्ची विरोध करता है तो इसके साथ मारपीट भी किया जाता है और वो सारा का सारा घर का भी काम ये जो बता रहे हैं जो करवाते थे। तो इसके बाद आपके पिताजी के कैसे आप फोन किए थे? उसका मम्मी पहले को फोन किया कि ना तो मार को फेंक दो ना तो इस गाँव पे छोड़ दो, तो हमने अपने जाके वो मेरे को छोड़ दिया जाता था। किसका मम्मी बोला था? उसी का मम्मी, मतलब कि बुकनी के तबस्सुम का। अच्छा, लड़का का? हाँ। लड़की का? हाँ। लड़की का जो माँ है अनहरा अंधेरी वो बोला? हाँ। अच्छा। तो मैं अपने पापा को फोन किए थे 12 बजे रात में।
देखिए दोस्तों कि ये बच्ची का कहीं ना कहीं ये सही सलामत ये अपने पिता के सामने है और अपने घर आ गई है जहां ये रूम रेंट में रहते हैं। लेकिन समझिए ये सभी माता पिता को सतर्क रहने की बात है कि अगर आपका भी बाल बच्चा है तो उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि वो किसके संपर्क में है और किसके संपर्क में नहीं है। देखिए कि ये जो है बच्ची है कहीं ना कहीं वो दोस्ती लगाई हुई रहती है, लेकिन इसके साथ किस प्रकार से दोस्ती का दुश्मनी निकाला जाता है शायद ये लड़की बताई है, और ऐसा घटना ना घटे आप लोग भी जरा सा सतर्क रहिए। तो आपका जो बेटी जो यहाँ से उसको अपहरण कर लिया गया तो आपको कैसे पता चला था? हम लोग तो 13 तारीख से जो है घर से निकला तो हमको पता चला तुम्हारी बेटी घर से निकल गई है, तो खोज में तो लगे हुए थे। कमतौल थाना में बयान वान सब दिए हुए थे। अचानक मतलब ऐसे हम मोबाइल लेके बैठे हुए थे, रात को जो है ना करीब 11:30 पौने 12 के बीच में फोन आया। अब मेरी बेटी को 2 लाइन बोलने का मौका मिला, पापा हो पापा हमको अनहरी की बेटी ले आया है राजस्थान। उसको तो बच्चा है, उसको तो पता नहीं कि हम कौन सी जगह पर है, सिर्फ उसको इतना पता था कि हमने दिल्ली में उतरे और कहाँ का गाड़ी पकड़े उसको पता नहीं था। हमको बोला सोचे कि मतलब हम पापा वो दिल्ली से आगे है, तो हमको ठीक है बेटा ठीक है तुमको हम लेने के लिए आवेंगे, ठीक है। उसको मारा पीटा, मोबाइल फिर छीन लिया। इतना के बाद हमारी बेटी को बातचीत नहीं हुआ। उस नंबर को हमने फिर कमतौल थाना को दिए, सर हमारी बेटी अभी अभी इस नंबर से बात की है, मेरी बेटी को मार पीट रहा है और सर कोई प्रक्रिया कीजिए, इस नंबर से जांच पड़ताल कीजिए। तो बोला ठीक है हम करते हैं। और उसके बाद जो है जब आधे घंटे के बाद जो है ना फिर हम अपन कन्या वाला नंबर से कॉल किए। उसी नंबर पे एक व्यक्ति फोन उठाया, उसको बोले भैया अभी अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटा पहले हमारी बेटी 2 लाइन बोलने का मौका मिला था कि हमारी बेटी को कोई मार पीट रहा है और दिल्ली से आगे बताया है। तो कहाँ का भैया ये एड्रेस है? तो उसने बताया कि भैया देखिए ये राजस्थान का एड्रेस है और तुम्हारी बेटी जो है ना 2 लड़की है साथ में, वो बड़ी वाली एक छोटी वाली, दोनों बहन है। तो हम बोले देखिए वो लोग दोनों बहन नहीं है, हमारी बेटी को किडनैप करके ले गया है, वो मुसलमान फैमिली से हम लोग हिंदू फैमिली से है और किडनैप करके ले गया, उसको मार पीट रहा है। आपको कुछ आपसे कुछ मदद हो रहा है तो हमारी बेटी को वहाँ से ले करके नजदीकी थाना के हवाले कर दीजिए। उसने बोला भाई बाहर में कौन किसी के बीच में कोई कहा जाएंगे हमको फंसा देगी, लड़के लोग ठीक नहीं है। जो आप एक काम कीजिए, यदि आप बेटी को मुंह देखना चाहते हैं तो अभी कभी आप गाड़ी पकड़ लीजिए। मतलब भैया राजस्थान और बिहार लॉग में नहीं है जो अभी कभी हम गाड़ी पकड़ लेंगे। जो इसी पर जो है ना हमने फिर थाने को कहा है कि भैया आप काम कीजिए, आप वहाँ का एड्रेस हमको लिखा दीजिए। वहाँ का एड्रेस लिखाया हमने, लिखे ठीक है। हमने फिर वो 2 बजे रात में कमतौल थाना गए, वहाँ पे थाने पे आदमी 2 आदमी थे दिए, फिर मतलब ईसा साहब से बात किए, बोला ठीक है आप जाइए हम पता लगा रहे हैं। हमने फिर भोर में चला है, फिर मतलब 6 बजे फोन सुबह में एक नया नंबर से कॉल आया। हमारी बेटी जो है रो रही थी, तो एक मौलवी साहब फोन किया, बोला वालेकुम सलाम, तो मैं कहाँ बोल रहे आप कौन, तेरा कौन है? तो बोला कि मेरी बेटी है। तो दिल्ली हाईवे पर जो है ईदगाह के पास तुम्हारी बेटी रो रही है, जो कोई आदमी है तो भेजो ले जाओ। हम कहे देखिए सर हमारी बेटी के साथ इस ढंग का घटना हुआ है, जो हम लोग बिहार में है, रात में बातचीत हुआ तो दूसरी जगह था, वो लोग को डर हो गया, हमारी बेटी को रास्ते में छोड़ के वो लोग भाग गया। तो अब तो हम लोग को आने में टाइम लगेगा, नजदीकी जो भी थाना आपको सर मिलता है हमारी बेटी को बरामद कर दीजिए। वो आदमी इतना ईमानदार था, थाना पर नहीं ले जा करके बेटी को खिलाया पिलाया और उसके बाद 112 को कॉल करके थाने को वहीं पर मंगा लिया। थाना लेके गया, हमारी बेटी से बात हुआ और थाने राजस्थान की थाना और कमतौल थाना दोनों को हम बात करवा दिए। बोला ठीक है ये लोग बिहार से है, 2-4 दिन लगेगा आने में, बच्चा को रखा जाए। तो फिर मतलब बोला कि नाबालिग लड़की है, थाना पर इतना देर तो नहीं रख सकते हैं, तो ठीक है बालगिरी में भेज देते हैं। तो ठीक है भेज दिया जाए। फिर हम यहाँ से गए, सारा मतलब जो है ना फिर थाना को पूछा गया सर बाप बेटी कैसे आएगा, तो कहा कि मतलब देखिए कोर्ट के आदेश जब तक हमको नहीं मिलेगा तो हम जा नहीं सकते हैं। यानी कि आप खुद ही गए थे वहाँ? हाँ मतलब हम खुद गए थे, मतलब जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा तब तो हम जा नहीं सकते हैं, और कोर्ट के आदेश में टाइम लगेगा। बेटी आपकी घबराई हुई है, या तो अपना कोई गाड़ी घोड़ा कीजिए, नहीं तो फिर टिकट कंफर्म होगा तो चलेंगे, हम जाएंगे लेडीज कांस्टेबल जाएंगे। तो ठीक है, तो कंफर्म टिकट तो संभव नहीं था। और उसके बाद रहा कि गाड़ी का बात की है, तो गाड़ी वाला 45 रुपये मांगा, 10-20 रुपये खाने के लिए चाहिए, 60-65 रुपये का झोल था, पैसा का बंदोबस्त किए नहीं हुआ। तो हम लोग 3 आदमी से, हम कन्या एक आदमी और लेकर के हम लोग ताबड़तोड़ शाम वाला गाड़ी पकड़ लिए। फिर यहाँ से राजस्थान गए, राजस्थान से जो है साहब लोग से मिले, प्रक्रिया के हिसाब से हमारी बच्ची को 22 तारीख को 1 बजे दिन में हैंड ओवर कर दिए। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की घटना कोई भी समुदाय के लोग करे या कोई भी जाति के लोग करे तो कहीं ना कहीं वैसे लोग को रहने नहीं देना चाहिए। देखिए एक लड़की है, ये कहीं ना कहीं हिंदू लड़की है और इसको जो है
अपहरण करके कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समुदाय के एक लड़का और एक लड़की जो है वो लेके चल जाते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि इनको जो मदद करने वाले रहे वो भी मुसलमान ही लोग थे और सारा का सारा इनको एड्रेस बताते रहे और एग्जैक्टली यही हुआ कि ये लोग वहां जाकर के अपनी बेटी को कहीं ना कहीं लाते हैं। कि देख लीजिए कि किस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची को घर में आकर के इनके घर में आकर के इसको लस्सी पिलाया जाता है और लस्सी पिलाने के बाद जो है इसका कहीं ना कहीं माइंड जो है इसको काम नहीं करता है और इसको जो है मुंह बांध करके मुंह में टेप लगा करके इसको कहीं ना कहीं राजस्थान ले जाते हैं और ये कम से कम अपने घर जो है जो 13 तारीख को गई है 22 तारीख को यानी कहीं ये 22 से 23 तारीख को ये अपने घर पहुंचती है। तो इस प्रकार का जो है ये घटना जो है कहीं ना कहीं दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र से आता है, जहां एक नाबालिग बच्ची को अपहरण करके राजस्थान ले जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका अलग ही मंशा था, या तो क्या करता, या तो इसको बेच देता या तो कहीं ना कहीं इसके साथ जो है वो कुछ और करता। तो आगे प्रशासन से बाबू आप क्या गुहार लगा रही हो? तुम्हारे साथ जो ऐसा हरकत किया तुम उसको क्या चाहती हो, उसको क्या सजा दिलवाना चाहती हो? उसका फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा हो? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा, अब तक वो पकड़ाया है कि नहीं? अभी तक पकड़ाया नहीं, वो तो राजस्थान छोड़ के दिल्ली का रास्ता निकल गया है। अच्छा, अभी तक तो थाने वाले ऐसा कोनो मतलब बड़ व्यवस्था नहीं किए हैं। हमने सारा बयान त्यान सब तो बेटी को करवा दिए हैं कोर्ट में, थाने पे, सब जगह। आप देखिए यहाँ से जो है कल तो सारा चीज बयानवान हुआ है। देखिए कि ये जो लड़का को कहीं ना कहीं इसको अरेस्ट होना चाहिए और इस पर जांच बैठना चाहिए, ताकि मान लीजिए एक बेटी जो है पिता को फोन कर देते तो मान लीजिए पता लग गया, लेकिन इसके बाद उसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ कहाँ उसका संपर्क है, आखिरकार जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा उस लड़का और लड़की को, जो अनहरा अंदरी का जो दामाद है और जो बेटी है, उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसको कहीं ना कहीं कारी से जो है उसको पूछताछ किया जाए कि इससे इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं ऐसी हरकत और किया है या नहीं किया है।